Hello friends, I am Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel Knowledge World. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट 10 का मशीन लर्निंग की कुछ टर्म्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। चाहे वो मैचिंग से रिलेटेड हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आते हैं, तो वो टर्म्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी टर्म है दैट इज डेटा रिंगलिंग। डेटा रिंगलिंग होता क्या है हमारा? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, सेलेक्टिंग, क्लीनिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड इनरिचिंग रॉ डेटा। यानी हमारे पास जो रॉ डेटा होता है उसको हम इस तरीके से गैदर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, ताकि हम उसको एक ऐसे वे में ला सके, एक डिजायरेबल फॉर्मेट में ला सके, ताकि हम उसके बेसिस पे बेटर डिसीजन ले सके इन अ लेस टाइम। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डेटा रेंगलिंग का। इफ यू वांट टू क्रिएट एन एफिशिएंट ईटीएल, दैट इज ईटीएल फुल फॉर्म एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड पाइपलाइन, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखें, ताकि उसके बेसिस पे हम प्रॉपर डिसीजंस ले सकें इन द लेस टाइम। हमें उसको फॉर्मेट करने की जरूरत ना पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेटा रिंगलिंग। नेक्स्ट टर्म जो हमारी यूज होती है दैट इज डेटा इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है आपका? कि हम अपने डेटा को जहां पर भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो भी मिसिंग डेटा है उसको हटाकर एक पर्टिकुलरली फॉर्मेट में लेकर आते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका डेटा इम्प्यूटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर NaN लिखा हुआ है, तो हम उस NaN को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेकर आएंगे। जैसे हमने NaN को मान लिया कि अगर हम, जैसे हमारा डेटा है, डेटा इम्पुटेशन में हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक एस्टिमेटेड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फॉर मिसिंग एंड इनकंसिस्टेंट डेटा आइटम के लिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका? दैट इज कॉल्ड योर डेटा इम्पुटेशन। द सब्स्टिट्यूट वैल्यू आर इंटेंडेड टू क्रिएट अ डेटा रिकॉर्ड दैट डज नॉट फेल एडिट, ताकि हमारा जो कभी भी हमें अगर इस डेटा के ऊपर एडिट करना है तो हमारा फेलियर ना क्रिएट हो, क्योंकि अगर मिसिंग डेटा होगा या इनकंसिस्टेंट डेटा होगा तो वो क्या क्रिएट करेगा? हमारा फेलियर क्रिएट कर देता है, हमें प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिल पाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेटा इम्पुटेशन का। द मोस्ट कॉमन टेक्निक इज मीन इम्पुटेशन, वेयर यू टेक द मीन ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा इन द फील्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस। हम क्या करेंगे? पर्टिकुलरली कैलकुलेशंस करेंगे और उससे जो डेटा आएगा उसको हम मिसिंग डेटा के अंदर फिल करेंगे, सो दैट हम प्रॉपर डिसीजंस ले सकें। तो ये हमारा क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड योर डेटा इम्पुटेशन। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है दैट इज सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग जो है वो एआई की एक अप्रोच है, जिसको हम बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? वेयर द प्रोग्राम इज लेबल्ड इनपुट डेटा एंड द एक्सपेक्टेड आउटपुट रिजल्ट। हमें वहां पर हमें लेबल करते हैं इनपुट को और एक्सपेक्टेड आउटपुट रिजल्ट हमें मिलता है। द एआई सिस्टम स्पेशली टोल्ड बट टू लुक फॉर thus the model is trained until it can detect the underlying pattern and relationship, enable it to yield good result when presented with never बिफोर सीन डेटा। हमारे पास जो डेटा है हम उसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड हमारा रिजल्ट है हमें वही मिल सके। तो कहीं ना कहीं सुपरवाइज नाम से ही पता चल रहा है कि जिसको हम क्या कर रहे हैं? अपने अकॉर्डिंग, अपने लिए, जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू दैट जो हम उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा आपका? दैट इज सुपरवाइज लर्निंग। तो कहीं ना कहीं सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास क्या होता है? हम लेबल करते हैं इनपुट डेटा को एंड देन वी गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट। नेक्स्ट वन इज अनसुपरवाइज लर्निंग। इन अनसुपरवाइज लर्निंग अ डेटा सेट इज प्रोवाइड विदाउट लेबल। हमारे पास डेटा सेट होता है, विदाउट लेबल होता है, and the model learner useful property of the structure of the data set. We do not tell the model what is it must learn, but allow it to find pattern and draw conclusion from the unlabeled data। नाम से ही पता चल रहा है अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड मीन्स जिसके अंदर हमें पहले से नहीं पता है, हम पहले से उसको एक्सेस पहले से ही डिसाइड करके नहीं रख रहे हैं। हमारे पास जो भी डेटा होगा उसको हम अनलेबल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पैटर्न फाइंड करेंगे, फिर कंक्लूजन या रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। दैट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। द एल्गोरिथम इन अनसुपरवाइज लर्निंग आर मोर डिफिकल्ट देन इन द सुपरवाइज लर्निंग सिंस वी हैव लिटल एंड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा। जबकि सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास जो डेटा है उसके बारे में हमें पता होता है, जबकि अनसुपरवाइज के अंदर हमें नहीं पता होता। तो इसका जो एल्गोरिथम है इट इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग टास्क typically involve grouping similar example together, dimensionally reduction and density estimation. So these are the example of unsupervised learning tasks.
तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सुपरवाइज लर्निंग में हम डेटा को, इनपुट डेटा को लेबल करते हैं, मॉडल डिसाइड करते हैं, देन वी गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट। बट अनसुपरवाइज लर्निंग में हमें नहीं पता होता, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम क्या कर सके, क्योंकि हमें डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो एल्गोरिथम जो होते हैं वो हमारे मोर डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द सुपरवाइज लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जो मेनली क्या करता है, क्लासिफाई करता है, कैटेगरी वाइज डिवाइड करता है डेटा को, सो दैट पर्टिकुलर डेटा के ऊपर हम पर्टिकुलर डिसीजन ले सके, पर्टिकुलर डेटा से पर्टिकुलर डिसीजन ले सके, पर्टिकुलरली उसको यूज कर सके। तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ट्राई टू डिटरमाइन द क्लास और द कैटेगरी ऑफ द डेटा इट इज प्रेजेंटेड विथ। Many times an object might belong to several category, and the AI need to determine what those categories are and how much confident the algorithm has in its prediction. तो यहाँ पर हम बात करें क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में हम कैटेगरी वाइज या क्लास वाइज डिवाइड करते हैं डेटा को, और वो हमें बताती है कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी में लाई करता है, एंड हाउ मच कॉन्फिडेंट द एल्गोरिथम हैज इट्स प्रिडिक्शन। नेक्स्ट आता है आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन बेसिकली हमारा एक टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग होता है इन विच वी कैन लेबल डेटा एंड द डेटा इज यूज टू मेक प्रिडिक्शन इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म। जो हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म है वहां पर डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिग्रेशन। मेनली रिसर्च वगैरह में हम रिग्रेशन फाइंड करते हैं, सो दैट जब भी हमारे पास एसपीएसएस का डेटा आता है उसमें हम रिग्रेशन फाइंड करते हैं, ताकि हम क्या फाइंड कर सके, प्रिडिक्शंस कर सके। तो वहां पर भी हम रिग्रेशन का यूज करते हो। तो इट इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग इन विच वी कैन लेबल अवर डेटा एंड देन मेक द प्रिडिक्शन अकॉर्डिंग टू दैट। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम इंक्लूड टाइप वेयर द आउटपुट वेरिएबल्स आर सेट एज अ रियल नंबर, एंड द फॉर्मेट फॉर दिस प्रॉब्लम ऑफन अलाउ अ लीनियर फॉर्मेट। तो ये हमारा होता है क्या, रिग्रेशन। लास्ट जो हमारा होता है दैट इज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग हमारा क्या होता है, क्लस्टरिंग इज द टाइप ऑफ डिवाइडिंग द पॉपुलेशन और डेटा पॉइंट इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स सच दैट data point in the same group are more similar to the other data point in the same group than those in the other group। बेसिकली क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि हम उसके ग्रुप्स बना रहे हैं। तो जो सिमिलर टाइप का डेटा होगा उसके हम सिमिलर टाइप के ग्रुप बनाएंगे, सो दैट हम उनके ऊपर जो भी हमारी एल्गोरिथम्स है वो हम अप्लाई कर सके सेम डेटा के ऊपर, सेम ग्रुप के ऊपर। तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मीन्स हम जो हमारा पूरा डेटा है, जो हमारा जो भी पूरी पॉपुलेशन है या डेटा पॉइंट्स है, हम उसको अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्लस्टरिंग। इन सिंपल वर्ड द एम इज टू सेग्रीगेट ग्रुप विद सिमिलर ट्रेल्स एंड असाइन देम इनटू द क्लस्टर। तो हम इसमें क्या करते हैं, ग्रुप्स जो सेम टाइप के होते हैं उसको एक साथ रखते हैं, देन उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके उन ग्रुप्स को एक कैटेगरी, मतलब उस जो डेटा पॉइंट्स है उनको हम एक कैटेगरी के अंदर रखते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं उसको, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर क्लस्टर। लास्ट वन हमारा है इवेल्युएशन मैट्रिक्स। इवेल्युएशन मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है हमारी, इट इज यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द स्टैटिस्टिक एंड मशीन लर्निंग मॉडल। तो जो भी हमारी स्टैटिस्टिक्स है या मशीन लर्निंग मॉडल है उसको इवेल्युएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इवेल्युएशन मैट्रिक्स। देर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इवेल्युएशन मैट्रिक्स अवेलेबल टू टेस्ट अ मॉडल, जिसमें हमारे पास क्या आता है, दिस जो जो ये मॉडल्स हैं ये इंक्लूड करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, लॉगरिथम लॉस, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड अदर। ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल द इवेल्युएशन मैट्रिक्स दैट वी यूज टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ द स्टैटिस्टिक एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो ये हम यूज करते हैं। तो कुछ टर्म्स जो आज हमने पढ़ी हैं, उसमें पहली हमने जो टर्म पढ़ी थी दैट इज योर फर्स्ट वन इज, अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था रेंजिंग क्या होता है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन क्या होता है, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिसके ऊपर कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इससे रिलेटेड अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है तो हम एमसीक्यूज के अंदर इसको हम इजीली समझ पाते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।